डूंगरपुर जिले की ग्राम पंचायत सीमलवाड़ा क्षेत्र के किशनपुरा में श्रीमद् भागवत कथा की हुई पूर्णाहुति। प्रदीप भाई शास्त्री ने कहा कि कथा को सुनने मात्र से पाप पुण्य में बदल जाते हैं। अंतिम दिन कथा में उमड़ा जनसैलाब। आप देख रहे हैं डूंगरपुर खबर फास्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं खबर को लाइक जरूर करें। सीमलवाड़ा कस्बे के किशनपुरा में चल रही श्रीमद् भगवद गीता का रविवार को पूर्णाहुति हुई। अंतिम दिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी रही। व्यासपीठ से प्रदीप भाई शास्त्री ने कहा कि भागवत कथा के श्रवण मात्र से व्यक्ति भवसागर को पार कर जाता है। श्रीमद् भागवत से जीव में भक्ति, ज्ञान व वैराग्य के भाव उत्पन्न होते हैं। इसके श्रवण मात्र से व्यक्ति के पाप पुण्य में बदल जाते हैं। श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन कथा में प्रदीप भाई शास्त्री ने सभी से भक्ति मार्ग से जुड़ने व सत्कर्म करने को कहा। उन्होंने कहा कि हवन यज्ञ से वातावरण व वायुमंडल शुद्ध होने के साथ साथ व्यक्ति को आत्मिक बल मिलता है। व्यक्ति में धार्मिक आस्था जागृत होती है। दुर्गुणों की बजाय सद्गुणों के द्वार खुलते हैं। यज्ञ से देवता प्रसन्न होकर मनवांछित फल प्रदान करते हैं। साकेत धाम की सुंदर कथा का वर्णन किया। प्रवृत्ति और निवृत्ति का महत्व बताया। शास्त्री ने कहा कि संतान को समय रहते जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। वह द्वेष क्रोध को छोड़ते हुए भक्ति मार्ग से जुड़ने और सत्कर्म करने की प्रेरणा दी। कथा के समापन के दौरान कथावाचक शास्त्री प्रदीप भाई ने भक्तों से भागवत को अपने जीवन में उतारने की बात कही, जिससे सभी लोग धर्म की ओर अग्रसर हों। कथा के अंतिम दिन सुदामा ने चरित्र के माध्यम से भक्तों के सामने मित्रता की मिसाल पेश की और समाज में समानता का संदेश दिया। साथ ही श्रद्धालुओं को बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिन तक सेवन करने से जीवन को बचाया जा सकता है। भागवत कथा कराने वाले भी पुण्य के भागी होते हैं। सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में अपने मित्र का साथ दे, उसे अपने से नीचे रखने की बजाय उसे समान बनाने का प्रयास करे। उन्होंने कहा कि दोस्ती का मतलब स्वार्थ नहीं बल्कि सहयोग और समर्पण होना चाहिए। अंतिम दिन सुखदेव द्वारा राजा परीक्षित को सुनाई गई श्रीमद् भागवत कथा का पूर्णता प्रदान करते हुए विभिन्न प्रसंगों का वर्णन किया। उन्होंने 7 दिन की कथा का सारांश बताते हुए कहा कि जीवन कई योनियों के बाद मिलता है और इसे कैसे जीना चाहिए के बारे में भी उपस्थित भक्तों को समझाया। सुदामा चरित्र को विस्तार से सुनाते हुए श्री कृष्ण सुदामा की निश्चल मित्रता का वर्णन करते हुए बताया कि कैसे बिना याचना के कृष्ण ने गरीब सुदामा की स्थिति को सुधारा। उन्होंने व्रत उपासना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कोई ईश्वर किसी से भूखे पेट रहकर भक्ति करने को नहीं कहते हैं। मन पर नियंत्रण और नाम जाप ही इस जगत में पार लगाने के लिए काफ़ी है। उन्होंने गो सेवा कार्य करने पर जोर दिया। सुदामा की मनमोहक झांकियों का चित्रण किया गया जिसे देखकर हर कोई भाव विभोर हो उठा। अंत में कृष्ण के दिव्य लोक पहुंचने का वर्णन किया। शास्त्री ने कहा कि मृत्यु को टाल नहीं सकते लेकिन मृत्यु को सुधारी जा सकती है। कर्म के अलावा कुछ नहीं है। व्यासपीठ से प्रदीप भाई शास्त्री ने युवाओं को व्यसन मुक्त जीवन जीने का संदेश दिया। बहुओं को सास ससुर की सेवा करने, घर नंदन घर बनाने का संदेश दिया। कथा की समाप्ति के बाद श्रद्धालुओं ने शास्त्री का आशीर्वाद लिया और प्रसाद ग्रहण किया। इस 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कई गणमान्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आयोजक तीर्थ यात्रियों, सुंदरकांड कमेटी, गायत्री परिवार, किशनपुरा नवयुवक मंडल, पाडलिया ग्रामीणों सहित ने शास्त्री का स्वागत किया। इस दौरान नरेंद्र, गेहरीलाल, राजेंद्र, गौतम लाल, मनीष, कौशिक, कीर्तिक, मनोज, कपिल, आशीष, राहुल, सुरेश, संजय, चिराग, ऋतिक, पीयूष, तुषार, उत्कर्ष, विपिन, मिथिलेश, रोशन, धवन, पवन, भाविक, तनुज, कमलेश, पार्थ, राजा, जिगर, दक्ष, हितेश, नरेश, विशाल, हिमांशु, कचरूलाल, महेश, बभोगीलाल, लव, परेश पाटीदार, सुनील, हव्य, चंद्रकांत पाटीदार, नमन, धनजी, पार्थ, अतुल, जागृत, मयंक, वैदिक, दिनेश, गोवर्धन पाटीदार, महेश सोनी, पृथ्वी सिंह चौहान, कुबेरलाल, माधवलाल, विजय पंड्या, अमृतलाल, दिनेश, गौतमलाल, महावीर प्रसाद, लिवजी, गमीरा, कचरूलाल, महेश, रामलाल, मणिलाल, रूफैन पाटीदार, मणि देवी, संगीता देवी, लीलावती, जमुना देवी, मीरा देवी, मंजुला, उर्मिला, धुली, नर्मदा, धनु देवी, सविता, कैलाश, गंगा देवी, गोमन देवी, केसर देवी, हुकी, कमला देवी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। संचालन गेहरीलाल पाटीदार ने किया। आभार गोवर्धन पाटीदार ने जताया।
साथी दिनों का साथ था